Welcome online classes, Base Up Academy, Senior Secondary School Maharajanganj. Today I will discuss revision of electricity, class 10th physics. तो इसमें आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस. तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन टू फॉर्म. दे आर द नोन एज सीरीज एंड पैरेलल. तो चूँकि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हम लोग दो तरह से करते हैं, सीरीज में भी करते हैं और पैरेलल में करते हैं. तो सीरीज में क्या होता है कि व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इन. तो लाइक जैसे मान लो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड रेजिस्टेंस है क्या R2. तो जब इसको हम जंक्शन दे करके जब इंड टू इंड यानी पहले रेजिस्टेंस का दूसरा और दूसरे का पहला जब हम मिलाएंगे तो दे आर द नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं तो इन दिस केस द करेंट आर कांस्टेंट, यानी पूरे सर्किट में करंट जो होगा, जो करंट R1 होगा वही करंट R2 में होगा, वही करंट R3 में होगा. बट पोटेंशियल आर द चेंज फॉर ईच रेजिस्टेंस. लेकिन जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हर रेजिस्टेंस में क्या होता है, चेंज होता है. तो दैट मीन्स वी आर कैलकुलेट द चेंजेबल वैल्यू, यानी कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू चेंज होगा उसी को हम कैलकुलेट करेंगे. तो अब इसमें दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एंड शोइंग द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस V1, पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड रेजिस्टेंस इज द V2 एंड पोटेंशियल ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस इज V2. अब ये V1 प्लस V2 का जो रिजल्ट होगा वह इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस V के इक्वल होगा. तो हमने पहले बताया था कि जो हमारा इसमें चेंजेबल वैल्यू है हम उसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो अब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R. तो V1 इक्वल टू, क्योंकि हमने पहले बताया था कि करंट आर द कांस्टेंट, करंट की जो वैल्यू होगा वह जो करंट R1 में होगा वही करंट R2 में होगा और वही करंट R3 में भी होगा. तो करंट अगर कांस्टेंट होगा तो V1 की वैल्यू हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3. तो फिर यहाँ पर निकालेंगे टोटल पोटेंशियल इन सर्किट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तो V यहाँ पर कह सकते हैं IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. तो यहाँ पे हो जाएगा IR और यहाँ पे I कॉमन है तो ब्रैकेट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. I साई क्या हो गया, कैंसिल हो गया. एंड दैट मीन्स इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. और भी लगा होगा. तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे दे आर द फाइंड द ग्रैंड सम, उस सब को हम सम करेंगे तो दे आर द नोन एज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इसके बाद हम आते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा फिगर भी दिया हुआ है और पहले वीडियो में भी हमने बहुत इस पर डिटेल डिस्कस किया था. तो इसमें क्या है कि इसमें ऑल फर्स्ट इंड आर कनेक्टिंग ऑल रेजिस्टेंस एट द सिंगल पॉइंट एंड सेकेंड इंड एट द सिंगल पॉइंट. यानी यहाँ पे हम ब्रांचेज बनाते हैं. तो जब ब्रांचेज बनते हैं तो फिगर में क्या दिखा रहा है कि करंट भी फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव, यानी चार्ज भी फ्लो. तो यह चार्ज जो करंट है इस पॉइंट पे आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. पहले वायर के लिए I1, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए I2 और तीसरे रेजिस्टेंस के लिए I3. फिर जाकर के एक जंक्शन पर क्या हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा. एंड दैट मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज आर कांस्टेंट, यानी जो पोटेंशियल हमारा R1 में होगा वही पोटेंशियल R2 में भी होगा और वही पोटेंशियल R3 में होगा. यही रीज़न होता है कि फॉर डोमेस्टिक वायर्स बी कंडक्ट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पूरे मकान में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा. तो अब ये हो गया कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, करंट का हो रहा है. तो जब करंट का हो रहा है तो हम यहाँ पे पहले निकालेंगे व्हाट द अमाउंट ऑफ करंट इन द फर्स्ट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट इन द सेकेंड रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट इन द थर्ड रेजिस्टेंस. फिर I1, I2, I3 निकालने के बाद उसको हम ग्राइंड करेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
according to Ohm's law, I इक्वल टू V बाई R, तो हो जाएगा I1 इक्वल टू, चूँकि V कांस्टेंट है, तो करेंट ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, करेंट ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड करेंट ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस, तो अब हो जाएगा टोटल करेंट इन सर्किट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जब हम इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो पुटअप करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा इसमें V बाई R, I के जगह पर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो V बाई R, V कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 1 बाई R1 प्लस V से भी कैंसिल हो गया, एंड दैट मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सम ऑफ रेजिस्टेंस विद द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल। तो इसमें जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इसमें हम हर रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, एंड इन दिस केस वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स। तो आज हम लोग डिस्कस किए इस पर कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द बेटर बिकॉज द पोटेंशियल आर कांस्टेंट इन ईच रेजिस्टेंस। Thank you for watching this video, and in the next video we are discuss some other numerical question on the basis of combination of series and parallel.